जाएंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम पढ़े थे बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मिक्स स्ट्रीम के ऊपर। अब ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो मिक्स स्ट्रीम से एसोसिएटेड है। इसको सॉल्व करते हैं और ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैं कराने लगा हूँ 33, और इसके बाद एक और है प्रोबेबली 35 या 36 है। ये ऑलरेडी जो हैं क्या कहते हैं जो एम कॉम के 5 पेपर्स हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन आया है। सी पार्ट कल वाले क्वेश्चन में सी पार्ट जी बिल्कुल थैंक यू रहता था। वैसे तो डिस्कस किया था पर मैं लिखवाने का टाइम आप हो गया था। मैं लिखवा देता हूँ उसके ऊपर। डिस्कशन ये हुई थी कि a second company has offered Harte an immediate one-time payment of $1 lakh for the rights to market the home security system. Which offer should Harte accept? तो वो ये था कि हमने जो हार्टे को मिक्स स्ट्रीम मिल रहा था हार्डवेयर चेन स्टोर की तरफ से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और वो प्रेजेंट वैल्यू थी हमारे पास 1,04,508। ठीक है। और अब वो कह रहा है सी पार्ट में कि उसको एक और कंपनी जो है सेकंड कंपनी जो है वो ऑफर कर रही है वन टाइम पेमेंट ऑफ 1 लाख। वन टाइम पेमेंट का मतलब है वो सिंगल कैश फ्लो ऑफर कर रही है जो आज की तारीख में $1 लाख का होगा। तो उसको कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? तो कॉमन सेंस कह रही है कि जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी, जहां पर उसको फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है या उसको रिटर्न ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसको वहां पर उस ऑफ़र को चूज़ करना चाहिए, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में जो मिक्स स्ट्रीम वाली ऑप्शन है उसमें उनको $4,508 का बेनिफिट है, क्योंकि 1 लाख के मुकाबले में उस मिक्स स्ट्रीम की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो $4,508 ज़्यादा है। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि हार्टेज शुड एक्सेप्ट द मिक्स स्ट्रीम अल्टरनेटिव या मिक्स स्ट्रीम ऑफर एज इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सिंगल पेमेंट ऑफ $1 लाख। तो हम यहाँ पर इसका ये आंसर कर सकते हैं। मैं लिख भी देता हूँ ये। पार्ट सी के हवाले से हार्टे इनकॉर्पोरेशन है, हार्टे सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, हार्टे सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन should choose maximum alternative या पेमेंट मेथड भी कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में। as its present value is more than या greater than $1 lakh single payment today। ठीक है, हमें वो चूज़ करना है क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो ये सिंपल सा इसका पार्ट सी था। थ्योरेटिकल डिसीजन मेकिंग थी कि टाइम वैल्यू मनी के पर्सपेक्टिव से इस सिनेरियो में क्या फ़ैसला उसको लेना चाहिए या करना चाहिए। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, मूव करते हैं आगे हम। अगला है क्वेश्चन 32, जिसके अंदर एक छोटा सा सिनेरियो है जिसका मिक्स स्ट्रीम से ताल्लुक़ है।
जिस तरह के हम पीछे करते आए हैं कोई भी सवाल हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है क्वेश्चन को देख के, वो देखनी है कि कौन सी कैश फ्लो स्ट्रीम है, सिंगल है, एनुटी है, मिक्स है, परपेचुटी है। फिर उसके बाद आपने उसमें समझना है कि प्रेजेंट लगेगा या फ्यूचर लगेगा। अगर क्या कहते हैं एनुटी है तो उसमें और मिक्स स्ट्रीम में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है, क्योंकि उसके साथ वो नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस आ जाता है मिक्स स्ट्रीम में। और अगर एनुटी की बात हो तो फिर उसमें वो एनुटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनुटी के फार्मूले का फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे ध्यान रखें। अगर आपने कैश फ्लो का पैटर्न, कैश फ्लो का वो टाइमिंग एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर ली, तो आप फार्मूला सही लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल का जवाब भी ठीक आएगा। अब इसमें वो कह रहा है कि वो कहता है एज पार्ट ऑफ योर पर्सनल बजटिंग प्रोसेस you have determined that in each of the next 5 years you will have budget shortfalls। वो कहता है कि आपने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के मुताबिक आपको पता ये चला है कि आने वाले 5 सालों में बजट शॉर्टफॉल्स आने वाले हैं। बजट शॉर्टफॉल से मुराद क्या है कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी है इन सालों में। मिसाल के तौर पर टेबल में लिखा हुआ है पहले साल, तो एंड ऑफ पहले साल के एंड में 5,000 रुपया चाहिए होगा, दूसरे साल में 4, तीसरे में 6, चौथे में 10, पाँचवें में 3, इस तरह। In other words, you will need the amount shown in the following table at the end of given year to balance your budget। सेम बात जो मैंने कही वो, that is to make inflows equals outflow। You expect to be able to earn 8% on your investment। ये 8% जो है ये हमारा R हो गया। You are invested during the next 5 years, ये 5 years हमारा N है। Wish to fund the budget shortfalls over the next 5 years with a single amount। अब ये रिक्वायरमेंट है। बहरहाल आगे ये रिक्वायरमेंट में भी रिक्वायरमेंट हमें पता लग जाएगी। कहता है हाउ लार्ज मस्ट दी सिंगल डिपॉजिट टुडे। वो कहता है कितने ज़्यादा पैसे आज आपको चाहिए। इनटू एन अकाउंट पेइंग 8%, एनुअल इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड फॉर फुल कवर ऑफ द एंटिसिपेटेड बजट शॉर्टफॉल्स। ठीक है कि आपने इस बजट शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए, इन पैसों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए एक ऐसे अकाउंट में आपने पैसे डालनी है, सिंगल रकम डालनी है, तो जिसकी मदद से आप 8% कमाएंगे और उससे आप ये बजट शॉर्टफॉल मीट करेंगे। तो टेक्निकली इसका मतलब ये है कि इस मिक्स स्ट्रीम की हमें क्या करनी है, हमें प्रेजेंट वैल्यू टुडे चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम इस सारी मिक्स स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू टुडे निकाल लेंगे तो वो सिंगल अमाउंट बन जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम इन तमाम इंडिविजुअल जो अमाउंट्स हैं मिक्स स्ट्रीम की, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000 इंटू 1 प्लस आर, जो कि इस केस में 8% है, रेज टू पावर -n यानी कि -1 पहला साल है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4,000 इंटू 1 प्लस 0.08 का r, रेज टू पावर -n में -2 आ जाएगा। दूसरे साल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6,000 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर -3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर -4, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3,000 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर -5। जी शाबाश कैलकुलेटर वाले। सर ये 464629। जी पहला है जी $4629, दूसरा 3429 3429 4762 62 जी 7350 जी। नेक्स्ट लास्ट में 2041 2041। अब्दुल कदूस, वो राउंडिंग ऑफ फिगर होंगे 4629 पॉइंट कितना है?
सलाली तूने राउंड ऑफ नहीं किया? अब्दुल कुदूस कह रहा है 46। नहीं सर। तो राउंड ऑफ करना था ना, अल्लाह के बंदे। 0.5 से आगे है डेसिमल प्लेस। Yes, sir. 46 to 9.6. सर 46 29 के आगे पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 6। तो 6. फिर तो अल्लाह के बल्ले वो सही कह रहा है ना, होना चाहिए था। मरियम बेटा, राउंडिंग ऑफ का रूल ये होता है कि आपकी वैल्यू करीब किसके है ज़्यादा। तो अगर 4629.6 है ना, तो ये राउंड ऑफ होकर 4630 होगा, 20 नहीं होगा। चलो ये एक डॉलर हम ऐड कर लेते हैं, बाकी टैली होते हैं। बाकी में कोई मसला तो नहीं है राउंडिंग ऑफ का। बहरहाल फाइनल आंसर आ जाएगा जनाब हमारे सर पास। थर्ड नंबर में जी जी, थर्ड नंबर जो में। थर्ड वाला है उसमें 63 आएगा। अच्छा, थर्ड वाले। यार सलाली तूने क्या किया है? 763। काम नहीं ठीक है तेरे। सर राउंड ऑफ किया करना यार सलाली, ऐसे ना किया कर, आंसर में फ़र्क आ जाएगा। और बाकी सब ठीक है, टैली होते हैं। जी शाबाश। टोटल कितना आ रहा है इसका? यस सर बाकी ठीक है। टोटल बताओ जालमो। सर जो लास्ट वाला ना 2042 आएगा। ये लो नुमरा बेटा जी, टोटल प्लीज टोटल। सलाली तेरे टोटल में $3 ऐड कर ले, कितना है टोटल तेरा? ट्रिप मेरा है 22211। क्या बात, 22214, ये आंसर आ जाएगा। जी कोई क्वेश्चन? आगे मूव करूं बी पार्ट के ऊपर। जी अब बी पार्ट में वो थ्योरेटिकली डिस्कशन पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जनाब व्हाट इफेक्ट would an increase in your earnings rate have on the amount calculated in part A? Explain। वो कह रहा है कि अगर रेट बढ़ जाए तो उसका जो ए पार्ट में हमने वैल्यू कैलकुलेट किया उस पर क्या असर आएगा। तो आपको पता है, ये बाद में पीछे प्रूफ कर चुका हूँ बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, कि प्रेजेंट वैल्यू का इन्वर्स रिलेशन है आर के साथ। जब आर बढ़ेगा प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। तो हम यहाँ पर यही डिस्कशन में लिख देते हैं कि जनाब एन इंक्रीज इन दी रेट। सलाली अपना माइक म्यूट रख बेटा, मेरी आवाज़ ही मुझे दोबारा वापस आती है। एन इंक्रीज इन अर्निंग्स रेट would decrease the present value calculated in part A। ठीक है, पार्ट ए में की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक हो गया। और
उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वही बता सकते हैं जो हमने ये मैंने ऊपर रिलेशन बताया, बिकॉज ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कि वो कम हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू रेट के बढ़ने से। और क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि उसका इन्वर्स रिलेशन है रेट का प्रेजेंट वैल्यू के साथ। जी नोट कर लें, फिर ओके करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा सलाली बताता हूँ मैं राउंडिंग ऑफ का। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सलाली मैं बताता हूँ, 2 मिनट दे मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, फिर मैं वो बताता हूँ जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसका भी बताता हूँ। सलाली ये देख बेटा, राउंडिंग ऑफ का बड़ा सिंपल सा रूल है कि 2 डिजिट्स के दरमियान अगर वैल्यू 50% या उससे अबव हो तो अगले डिजिट की तरफ राउंड ऑफ होगा। अगर वैल्यू 50% से 1.001 भी कम है तो वो पिछले डिजिट में राउंड ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि 20.4 है और हम कह रहे हैं 20.5 है, तो 20.4 राउंड ऑफ होकर 20 में रहेगा और 20.5 राउंड ऑफ होकर 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.5 से आगे जितना भी है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ये सब 21 की तरफ राउंड ऑफ होगा। और अगर 20.49 भी है और वो कहता है कि नियरेस्ट 1% पे इसको राउंड ऑफ करें तो वो 20 ही होगा, क्योंकि वो 0.5 से कम है, ठीक है। सर अगर पॉइंट के आगे 0 है तो वो क्या? पॉइंट के आगे 0 है तो फिर तो कहानी ख़त्म होगी, फिर तो वो उसी वैल्यू पे रहेगा ना। मिसाल के तौर पर ये देख 20.0 है तो ये तो 20 रहेगा, कहानी ख़त्म होगी, ठीक है सर। ठीक है। अब अगला सुन जो ट्रिकी पार्ट है, अगर वो कहता है कि जी राउंड ऑफ नियरेस्ट 1 नहीं करना, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है, तो 10 का मतलब है 10 डिजिट आगे राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब है अगर 25 है तो वो 30 हो जाएगा, पर अगर 24 है तो वो 20 हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड टू नियरेस्ट 10 डिजिट का है। मगर इतनी बड़ी राउंडिंग ऑफ इसमें नहीं होती। टाइम वैल्यू मनी या कहीं पे भी फाइनेंस में आप डेसिमल्स में ही राउंड ऑफ करते हैं, एक आधा डॉलर आगे पीछे, इस तरह इतनी बड़ी राउंडिंग ऑफ नहीं करते, क्योंकि वो तो फिर सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो डेसिमल्स में राउंडिंग ऑफ हमने तो ये बता दिया है। 0.5 एंड अबव जो है नेक्स्ट डिजिट, 0.5 से कम है तो वो प्रीवियस डिजिट पर रहेगा। अच्छा जी, वो सॉरी, अगर कोई नोट तो नहीं कर रहा था, नोट कर लिया ना पिछला सवाल, मैं आगे कंटिन्यू करूं? सर यार ओके ही कर दिया करो, चैट में ही ओके कर दिया करो जालमो। ओके सर, ओके। अच्छा जी,
क्वेश्चन 34 जो है उसमें वो कह रहा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन अकम्पनिंग टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, टेबल में जो डाटा है इसके सवालों के जवाब दें नीचे। ए पार्ट में सिंपल है, वो कहता है कि जनाब डिटर्मिन दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग 5% डिस्काउंट रेट। ठीक है, अगर आप 5% का रेट इस्तेमाल करें, ये आर हो गया हमारे पास, ये 5 इयर्स हमारे एन हो गए, और मिक्स स्ट्रीम है उसने बता ही दिया है। अब उसकी वो उसने ये भी बता दिया है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी, तो वो आप सिंपली इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे 5% में। तो ए पार्ट PV ऑफ 800 इंटू 1 प्लस 5% है 0.5 का आर रेज टू पावर -1 है। फिर है 900 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर -2। फिर है 1000 to 1 plus 0.05 raised to power -3, parent value of 1500, 1 plus 0.05 raised to power -4, फिर है जनाब parent value of 2000 to 1 plus 0.05 raised to power -5। ठीक हो गया। अब वैल्यूज प्लीज, शाबाश। ये पहली की आ रही है 761.9। सलाली राउंड ऑफ करके बता रहा है ना सर तो सर ये तो 762 राउंड 761 नहीं आएगी। आगे क्या है, 0.9 है ना। हाँ जी, तो अल्लाह के बंदे अभी बताया तुझे 0.5 से आगे है या 0.5 है, तो अगले डिजिट पे राउंड होगा। 762 ठीक है सर। जी। नेक्स्ट 816 816 जी। नेक्स्ट 864 864 नेक्स्ट। और आगे है सर 868 आ रहा है। 8 कैसे है? नेक्स्ट सर ये तीसरे में 864 ही है। 864 ही है। थोड़ी है यार, अब तुम लोग सलाली का मजाक उड़ा रहे हो हैं। सर 864 आता है। 864 ही है, बिल्कुल ठीक नहीं बोला। सर, उसने ठीक कहा था, किसी और ने गलत बोल दिया। ये देखो ना, ये सर। जालिम के उसके बच्चे। बाद है 1 2 3 4। अच्छा जी, उसके बाद है 1 2 3 4। 1 2 जी सर। अच्छा जी, 864 है वो राउंड ऑफ करके। उस यस अच्छा जी, आगे क्या है? सर। आगे है 1567। 1567। शाबाश। चले जी, सम करके बताएं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स्ड 5242। 5242। ठीक हो गया। अब ये 5% पे है। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में वो ये कह रहा है, हाउ मच वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्ट्रीम assuming that you can at best earn 5% on your investment। ठीक है, वो कहता है कि अगर इस तरह की मिक्सट्रीम को आपको आज ख़रीदना पड़े और आपका भी जो रेट है वो 5% ही है प्रेजेंट वैल्यू का, या अपॉर्चुनिटी रेट जो है, तो आप कितने पैसे इसके लिए पे करने के लिए विलिंग होंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि जितने की उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उतने पैसे ही हम पे करने को तैयार हैं। यानी हमारे मुताबिक प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि हमारे मुताबिक इस कैश फ्लो स्ट्रीम की आज की वर्थ वैल्यू ये है $5242। सर ये 43 है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम इतने डॉलर्स ही पे करने को विलिंग होंगे। ठीक है,
तो बी पार्ट का आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा और वो यही बनेगा। कि जनाब वी विल बी विलिंग टू पे $5243 to buy, सॉरी खरीदने वाला बाय आएगा यार, टू बाय the above mentioned mixed string। ठीक हो गया? तो हम इसी को खरीदने की बात करें। अच्छा जी, सी पार्ट में हमारे पास है what effect in if any would a 7% rather than 5% opportunity cost have on your analysis, explain verbally। इसका मतलब है उसने ज़ुबानी कहा है, उसने कहा है कि आपने न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करके बताना, जस्ट वर्बली बताएं कि आपके नज़दीक इसका क्या मामला होगा। तो इसका वही मामला है जो मैंने पिछले सवाल में बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू का रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब ये रेट बढ़ जाएगा 7% हो जाएगा 5 के बजाय, तो जारी बात है हमारी जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है इस अपॉर्चुनिटी की वो गिर जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो हम इससे कम वैल्यू पे इसको खरीदेंगे। जी बेटा सलाली पूछें क्वेश्चन। यार ये 7% पे उसकी वो ही पूछना था, प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी ना जो अभी वैल्यू निकली जी है जी उससे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि जनाब इफ द रेट increases to 7% या rate is 7% rather than 5%, the present value of the given mixed stream would decrease। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बेटा चाहे जितने का भी डिफरेंस आता है, 1 रुपया भी कम हो गया तो फ़ायदा है ना, हमें सस्ती मिल रही है चीज़, हम उसी की तरफ जाएंगे। मिक्स स्ट्रीम वुड डिक्रीज, ठीक है, और उसकी वजह से हम ये इसको इससे कम वैल्यू में ख़रीद सकेंगे, ये जो ऊपर हमने मेंशन किए। चले जी, ये हो गया क्वेश्चन 34। किसी ने नोट करना है तो वो नोट कर ले, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद मिक्स स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगा। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चेंजिंग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जी नोट कर लिया, ओके करें, मैं आगे चलूं। चैट में यार 1 2 4 लोग लिख दिया करो ओके ओके ओके। चलें जी, वेरी गुड, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों का, इतनी तकलीफ़ करते हैं आप चैट में। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी मिक्स स्ट्रीम से हवाले से सवाल है, मगर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें एक ट्विस्टिंग पॉइंट है, और ये करने के बाद
आप लोग बरीरा कौन सा दूसरा वाला फार्मूला? आप लोग एक क्वेश्चन मैंने पीछे छुड़ाया होगा, क्वेश्चन 7 है मेरा ख्याल या 8 है, वो आप लोग कर सकेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बरीरा बेटा काइंडली एक्सप्लेन करें कौन सा दूसरा फार्मूला। क्वेश्चन 18, ये कराने के बाद क्वेश्चन 18 कर सकते हैं। 18 दाइम में 10 भी देख लेता हूँ, वैसे 18 कर सकते हैं। जी मरियम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने लगा हूँ बेटा। ये छोटा है क्वेश्चन, हो जाएगा। बरीरा बेटा कम CF वाला नहीं बेटा, वो नहीं लग सकता क्योंकि उसके कैश फ्लो सेम नहीं ना थे, कैश फ्लो फ़र्क थे। ये देखो हर सारे कैश फ्लो डिफरेंट थे। CF वाला तब लगता है जब NAT हो, सारे कैश फ्लो सेम हो। अच्छा जी, क्वेश्चन 18 आपका होमवर्क है। 5-18 जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? फिर हम डिस्कस कर लेंगे कल उसको। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहा था टेबल बिलो शो द मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो एक्सेप्ट द कैश फ्लो ऑफ ईयर 3 इज मिसिंग, ठीक है? उसने कहा जी सारे कैश फ्लोज दे दिए उसने इस मिक्स स्ट्रीम के, और उसने कहा है कि तीसरा मिसिंग है, ये तीसरे साल वाला मिसिंग है, ये निकालना है। सपोज दैट समहाउ यू नो दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एंटायर स्ट्रीम इज $32,911.3 एंड द डिस्काउंट रेट इज़ 4%। ये हमारा R है और ये पूरी मिक्स स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ मिक्स स्ट्रीम, ठीक हो गया? अब इसका हल बड़ा सिंपल है, वो ये है कि अगर हम इन तमाम कैश फ्लोज जो गिवन है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और ये टोटल की प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस कर दें, तो हमारे पास थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब हमें थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें थर्ड ईयर का एक्चुअल कैश फ्लो चाहिए है जो 3 सालों के बाद वाला है। तो हम फिर उस प्रेजेंट वैल्यू को 3 साल फ्यूचर में ले जाएंगे तो वो तीसरे साल का कैश फ्लो आ जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें आप दोनों तरफ वर्किंग करते हैं, एक दफ़ा प्रेजेंट में जाते हैं फिर वहाँ से फ्यूचर में जाते हैं। जी शाबाश, जल्दी से क्या नाम है, कैलकुलेटर रेडी रखें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 इंटू 1 + 0.04 raised to power -1, present value of 5,000 into 1 + 0.04 raised to power -2, present value of, ये तो हमने जानना है, हमें पता ही नहीं है ये क्या है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चौथा कैश फ्लो है 20,000 इंटू 1 + 0.04 raised to power -4, और लास्ट है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3,000 इंटू 1 + 0.04 raised to power -5। जी शाबाश, आंसर्स सर First वाला 96 9615 जी। पहले का क्या है? $96 बोलो सर। 9615 9615, शाबाश। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है 4623 23 जी सर। जी। फोर्थ क्या है? 17096 17096 जी। फिफ्थ क्या है? 2465 2465। अब सिंपली क्या कर, हाँ जी, अब सिंपली सर 66 है
अच्छा मैं करता हूँ 6 इसका सम कर लें तो ये 4 सालों की जो गिवन कैश फ्लो स्ट्रीम है उसका सम आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 सालों वाले आंसर में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो जो मिसिंग प्रेजेंट वैल्यू है तीसरे कैश फ्लो की वो हमारे पास आ जाएगी। सर इसका आ रहा है 33800। जी साहब शाबाश, इनका सम आएगा 33800, 00। ठीक हो गया, $33800, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 32911.03 में से माइनस कर देना है 33800। 5 सालों की कैश फ्लो स्ट्रीम में से 4 का माइनस कर दिया, ये माइनस में आंसर आएगा 888.9, 0.97। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर डॉलर नेगेटिव 888.97 प्रेजेंट वैल्यू है आपकी तीसरे कैश फ्लो की। तो अगर हम इसको फ्यूचर में ले जाएं, मीनिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ -888.97 इंटू 1 प्लस 0.04 रेज टू पावर 3, इसको 3 साल फ्यूचर में ले जाएं तो ये आपके पास -$1000 का कैश फ्लो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो थर्ड ईयर का कैश फ्लो है ना, ये है $1000 का। जी कोई क्वेश्चन इसके हवाले से?